बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको हम अकाउंटेंट वर्क के हवाले से बता रहे हैं। इसमें आज रियल एस्टेट यानी कि जायदाद का कारोबार पे अगर जो रेंट वगैरह आता है उसको हम किस तरह से इंदराज कर सकते हैं, उसको हम किस तरह से अपने पास लिख सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ख़ासकर यूएई और सऊदी अरब में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अच्छा, आज हमने कैश बुक की ये शक्ल ली है। और एक बात याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, आप समझें कि पलक झपकते में सीख जाएं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए करने के बाद 3.5 साल प्रोफेशनल वर्क करता है, तब जाके उसमें एबिलिटी आती है। तो आप 3.5 साल नहीं तो 20-25 मिनट की वीडियो तो अच्छी तरह से देखें और फिर इसी तरह से फॉर्मेट बनाएं और उस पर काम करें। तो जब आप ये पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगी, अदरवाइज नहीं आ सकता। ये हमारा कैश बुक का फॉर्मेट है। यही फॉर्मेट जो है हमारा पीच ट्री टाली पे भी होता है, सिर्फ उसमें पेमेंट साइड अलग है और रिसिप्ट साइड अलग है। और ये कैश बुक बाजारों में मिल जाती है, इंडिया, पाकिस्तान, यूएई में सब जगह पे मिल जाती है, दूसरे मुल्कों में भी मिल जाती है, और सॉफ्टवेयर में अलग अलग दिया हुआ होता है। तो अब इसका जो इम्पोर्टेंट काम है वो है इसकी पोस्टिंग करना। हम किस तरह से काम कर सकते हैं, अब आप देखिएगा। हमारे पास कैपिटल है, कैपिटल 3 लाख है। ये कैपिटल 3 लाख है। हमने यहाँ पे भाई लिखा रिसिप्ट साइड पैसा आ रहा है 11017 कैपिटल, और ये मैंने पहले से फार्मूला लगा दिए ताकि टाइम खराब ना हो। ये 3 लाख, ये हमारे 3 लाख आप देखेंगे ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि हमने एडवांस रिसीव शॉप ले लें, हाउस ले लें, फ्लैट ले लें, रेंट, रिफंडेबल, यानी कि एक तो होता है रिफंडेबल यानी कि हमने एडवांस में पैसा ले लिया और जब वो मकान या दुकान छोड़ के जाएगा तो हम उसको रिफंड कर देंगे। ये ज़्यादातर पाकिस्तान और इंडिया में होता है, लेकिन यूएई में और सऊदी अरब में ये होता है कि 1 साल का किराया ले लेते हैं और फिर वो उसी में से कटता रहता है। तो हम इसको किस तरह से करते हैं, इसमें एडजस्टिंग एंट्री भी आती है, लिहाजा इसको बड़ा गौर से देखिएगा। अब एडवांस रिसीव शॉप रेंट, हाउस रेंट, ये तमाम, तो इसको मैं एडवांस शॉप रेंट करके ही ले लूँगा इसको, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, वहाँ नहीं आएगा कैश बुक पे, और 101 कर लूँगा इसको मैं। तो यहाँ पे आपने लिखा, और इसने एडवांस दिया 1 लाख रुपया, तो यहाँ पे आपने लिखा डेट 2/1/017 और लिखें एडवांस रेंट, एडवांस रेंट 601, यानी कि दुकान नंबर 601 का ये हमारे पास है। तो यहाँ पे आपने जो है 601 ये आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब कितना है जी, 1 लाख, ये 1 लाख आपने यहाँ लिख दिया, 1 लाख यहाँ लिख दिया। अब उसके बाद इसी तरह से हमारे पास एक एडवांस ये है, ये हमारा जो है ये एडवांस तो रिफंडेबल था, ये रिफंडेबल नहीं है हमारे पास, तो ये एडवांस रिसीव, इसको 602 करते हैं, इसको यहाँ पर जो है रिफंडेबल भी करते हैं। इसमें थोड़ी जगह कम है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, अल्लाह मालिक है। इसको जो है लिख देता हूँ रिफंडेबल, ये मैंने यहाँ लिख दिया और इसको रिफंडेबल लिख दिया। फिर उसके बाद 3 तारीख को फिर है हमारे पास, और यहाँ पे है एडवांस रेंट 602, ये हमारा रिफंडेबल नहीं है, इसकी एडजस्टिंग एंट्री बनेगी। तो और इसका अमाउंट जो है हमारे पास, इसका अमाउंट है 90,000 रुपये, तो आपने ये 90,000 रुपये यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद एडवांस रेंट 3 को है, 3 तारीख है, और उसका है 80,000 रुपये, 80,000 रुपये आपने यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद आपके पास है एडवांस शॉप नंबर, एडवांस रेंट 604, 50,000 रुपये, तो 50,000 रुपये आपने यहाँ लिख दिया। और ये हमारी जो है इसकी डेट हमने यहाँ पे डाल दी, ये 2 तारीख को हमारा बिजनेस हुआ है। अब ये करने के बाद अब इसमें पेमेंट का तरीक़ाकार वही होगा जो मैं इससे पहले वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ। तमाम वीडियो में जो पेमेंट हम करते थे, पहले बिल आता है, फिर वाउचर आता है, अगर
वरना अकाउंटेंट नंबर 101, 102, 103 देखें आपको समझ में आ जाएगा। तो यानी कि हमारे पास इस वक्त एडवांस रेंट जो कि रिफंडेबल है वो तो ये है, और एडवांस रेंट जो हमने लिया है ये हमने ले लिया है, और ये हमारा जो है एक साल का किराया हम ले चुके हैं, और इसी में से हमें डिडक्शंस करनी है। अब इनके हमें लेजर बनाने हैं ताकि हम इसमें जो है काम कर सकें। किस तरह? कैपिटल पहले, तो कैपिटल का आपने यहाँ पे लिखा कैपिटल लिख दिया, और ये आपका कैपिटल का आपने यहाँ पे कैपिटल, और ये आपका रिसिट साइड हमेशा आपका क्रेडिट साइड में जाता है। आपने यहाँ क्रेडिट साइड में 3 लाख रुपए लिख दिए, ये 3 लाख, और बैलेंस में भी 3 लाख आ गए आपके, और ये आपका CR हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट। फिर उसके बाद है एडवांस, फिर आपके पास है ये एडवांस रेंट। तो आपने इसको जो है यहाँ पे हेड ऑफ अकाउंट बना दिया, और यहाँ पे फिर आपने इसको लिखा, और इसका जो है 1 लाख रुपए यहाँ क्रेडिट में आ गया, क्योंकि ये रिफंडेबल है, ये लाइबिलिटी है हमारी। ठीक है डियर, इसको अभी छोटा कर लेता हूँ, फिर जिसका नंबर आएगा इसको हम फिर बड़ा कर लेंगे ना। अब इसमें फिर अब हमारे पास है 602, तो आपने एडवांस आपने यहाँ लगाया 602, इनका सब्सिडियरी लेजर बनेगा ताकि ये अलग अलग आपको पता चल सके। 2 तारीख को, और ये आपका एडवांस आ गया यहाँ पे 602, 90,000 रुपये। फिर उसके बाद ये 603, और 603 की आपने यहाँ पे बना दिया, इसको पेस्ट किया, और ये 80,000 रुपये हैं। ये 80,000 रुपये आपका यहाँ क्रेडिट साइड पे आ गया, और ये डेट इसकी आपकी यही आएगी, ये यहाँ आ गया। फिर उसके बाद 604 है आपके पास, आपने 604 का आपने यहाँ बना दिया, और ये आपका जो है 2 तारीख, और इसमें आपके 50,000 रुपये आए। ये 50,000 रुपये आपने यहाँ पे, ये 50,000 रुपये आ गए। इसमें मैं इसके अंदर जो है ये हमारे 90,000 यहाँ पे आ गए, फिर इसको 80,000 आपके यहाँ आ गए, और ये आपके 50,000 यहाँ आ गए, और ये हमारा क्रेडिट साइड जो है, और ये क्रेडिट में हमारे ये है। ठीक है, तो थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ मैं ताकि आपको समझ में आ जाए बात। अब उसके बाद क्या है हमारे पास कि ये तो हमने बना दिया, कितने लेजर कैपिटल का बन गया, इसका, इनका सबका हमने लेजर बना दिया, अलग अलग बन गया, ये हमारे पास यहाँ मौजूद है। अब उसके बाद हमारे पास क्या है कि हम एंट्री कर लेते हैं, जैसे 11017 हमने फर्नीचर लिया आपने 5,000 रुपये का, 5,000 रुपये का आपने फर्नीचर ले लिया। फिर उसके बाद 5,000 रुपये का फर्नीचर ले लिया आपने, एक एंट्री और करी आपने 21017, और आपने ले लिया आपने लैंड ले ली, या सॉरी स्टेशनरी, आपने ले ली 1,500 रुपये की। अब ये आपका जो है यहाँ पर, और फिर आपने सपोज फिर आपने 51017 को फिर आपने फर्नीचर ले लिया, और फर्नीचर था वो 7,000 रुपये का। ये तो ये यहाँ पे आपका 311017 को क्लोजिंग बैलेंस हो गया। ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया, और ये बैलेंस आपका जो है यहाँ पे ओपनिंग हो गया 1 तारीख 2रा महीना 017 को, ये आपका यहाँ पे ओपनिंग हो जाता है, ओपनिंग बैलेंस हो गया। अब पहले महीने को अभी हम सेट करते हैं। अब हमारे पास ये एंट्री आ गई है, इनका हमको एक लेजर बनाना है। यहाँ पे आए हम, और हमने जो है ये फर्नीचर का, यहाँ पे हमने एक ये फर्नीचर का लेजर बना देते हैं। तो फर्नीचर का लेजर आ गया हमारे पास, और फर्नीचर का अमाउंट हमारे पास जो है ये 2 अमाउंट है, और ये हमारे डेबिट में आएंगे। ये आपने उठाया यहाँ से, और यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दें,
पेमेंट साइड हमेशा डेबिट में आएगी और इसको आपने, और फिर उसके बाद आपके पास है सॉरी ये यहाँ पे ये वाली एंट्री जो है हमारी, ये भी इसी लेजर में यहाँ आएगी, ये आ गई यहाँ पे। और फिर उसके बाद हमारे पास है स्टेशनरी, ये स्टेशनरी आपने यहाँ पे रख दी और ये स्टेशनरी हमारे पास यहाँ आ गई। ठीक है, अब इसमें हम जो है फार्मूला में लगा देता हूँ ताकि काम आसान हो जाए हमारा। ये यहाँ पे प्लस इंटर प्लस फिर माइनस इंटर हो गया। ठीक है, यही फार्मूला हमने उठाना है और यहाँ पे पुट कर देना है, ये आ गया। और ये हमारे DR बैलेंस, ये तो हमारे सब CR बैलेंस है, लेकिन ये हमारा DR बैलेंस है और ये हमारा DR बैलेंस है। पेमेंट साइड जितनी भी है वो डेबिट में आएगी। ये आसान लफ्ज़ों में मैं आपको समझा रहा हूँ, यानी कि मुश्किल ना लगे आपको। ये हमने पोस्टिंग कर दी। अब इसमें क्या हुआ, इसको आप गौर से देखें कि मसला क्या है कि हमारे पास मसला ये है कि ये तो हमने एंट्री कर दी, ये हमारी पहली तारीख को जो है, ये हमारे पास 2 तारीख को हमने तमाम पैसे लिया था, ये 2 तारीख की तमाम एंट्री आ गई। लेकिन अब इसमें इस एंट्री का तो नहीं है, ये तो हमें आगे ये लायबिलिटी है और ये हमें हर महीने पैसे देगा, हर महीने रेंट देगा। लेकिन इनका क्या है, इन्होंने हमें एडवांस में पैसा दे दिया, लेकिन ये अभी तक हमारे पर लायबिलिटी है, ये तमाम लायबिलिटी है। तो अब इस महीने के हम जब क्लोज कर रहे हैं तो इस महीने की एडजस्टिंग एंट्री पास करना पड़ेगी, क्योंकि ये अभी तक लायबिलिटी है हमारे पास। तो यहाँ पे आप इसकी एडजस्टिंग एंट्री पास करें 31/1/017 और यहाँ पे आप लिखेंगे कि एडवांस रेंट 602। तो अब पहले तो इसमें आपने ये देखना पड़ेगा कि ये आपने जो है 601 जो है वो 6 महीने के लिए दिया था। 600 मैंने 602 डाल दिया। 601 तो ये था कि ये हमारा वो है, ये रिफंडेबल है। और ये 602 12 महीने का, 12 महीने का, ये 6 महीने का है। तो ये हमें इसका जो है आपने ये जो एंट्री है इसको, ये हमने 12 मंथ का करेंगे, इसको 12 से डिवाइड करें हम यहाँ पर इस तरह से कि हमारे पास प्लस 90,000 डिवाइडेड बाय 12, तो ये 7,500 रुपये हमारे जो है पर मंथ आते हैं। तो आप यहाँ पे ये जो 7,500 आप यहाँ लिखेंगे, 7,500 को आप डेबिट कर दें और यहाँ पे लिख दें रेंट इनकम को आप क्रेडिट कर देंगे। 7,500 से रेंट इनकम को आपने क्रेडिट कर दिया। ये अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये एंट्री लगने एडजस्टिंग एंट्री हो गई है, इसको आप लेके जाएंगे एडवांस 602 आपका ये रहा। मैं इसमें फिलहाल ये बैंक वाली एंट्री को छुपाता हूँ ताकि आपके सामने काम होता रहे, और इसको मैं हाइड कर देता हूँ ताकि ये हमें अब ये क्लियर हो जाएगा। अब इसमें हमारे पास एडवांस 602 है हमारे पास ये, ठीक है। यहाँ पे आए आप और यहाँ पे आपने इसको देखें, पहले क्रेडिट में था, अब इसको आप डेबिट में करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर दें तो ये आपका डेबिट में आ गया। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस और ये हमारे पास माइनस ये हो गया, इसको छोटा कर देते हैं। अब हमारे पास क्रेडिट बैलेंस CR का ये बच गया। अब हमारे पास हमारी ये जो रेंट इनकम है ये 602, इसके आगे लिख भी देते हैं हम 602। अब इस महीने में हमारे पास, अब इसमें हम एक लेजर और हम बना लेते हैं यहाँ पर रेंट इनकम का। रेंट इनकम, अब यहाँ पे हमारे पास रेंट इनकम कितनी भाई, ये इसको आपने यहाँ से कॉपी करें, रेंट इनकम में लेके ये रेंट इनकम क्रेडिट में आ गई और ये आपका 31/1/017, ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ पे रेंट इनकम। उसके बाद अब यहाँ पर फिर हम जो है ये हमारा ये फिर ये भी 12 महीने से 80,000, तो आप यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन कर लें।
प्लस 80,000 डिवाइडेड बाय 12, ये हमारे पास आ गया। हम ले लेते हैं 6,666। तो आप यहाँ पर इसको कॉपी करें, इसी तारीख में यहाँ पे पेस्ट कर दें, और ये अब हमारे पास हो गया 3। ये हमारे पास है फ्लैट या हाउस नंबर 3। तो ये हमारे पास 6,666 और ये हमारे पास 6,666 ये हमारे पास आ गया। और इसकी डेट ये 31 तारीख को एडजस्टिंग एंट्री पास कर रहे हैं, इसको बड़ा गौर से समझिएगा। अब ये हमारा, अब इसको ले जाएं, आप इसको यहाँ ले जाएं, ये देखें 3, ये रहा 3, आपने यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दें, और ये आप इसमें यही वाला फार्मूला पुट करेंगे तो ये आपका मसला हल कर देगा। ये देखें, ये अब ये आपका CR बैलेंस ये बच गया इसका। अब रह गया ये, आप इसको ले जाएं यहाँ पे, ये आपके इस वाले लेजर में यहाँ आ जाएगा। ये देखिए, ये यहाँ आ गया आपका, और ये डेट यही रहेगी आपकी, क्रेडिट में आ गया। ये देखिए, ये आपके यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब उसके बाद फिर हमारे पास है ये 4 जो है हमने 6 मंथ के लिए दिया है। ये देखें 6 मंथ के 50,000 रुपये। तो अब इसमें हम यहाँ पे आप इधर लिखें एडवांस 604 और रेंट इनकम 604। अब इसका आप यहाँ पे फार्मूला लगा लें, ये 50,000 रुपये है प्लस और डिवाइडेड बाय 6 मंथ। तो ये 8,333 से आपने डेबिट कर दिया, और ये 8,333 से आपने क्रेडिट कर दिया। ये एडजस्टिंग एंट्री आप पास कर रहे हैं इसको, ये नॉन कैश एंट्री जनरल वाउचर में आती है। अब उसके बाद आप इसको ले जाएं यहाँ से, यहाँ पे आप लाके पोस्ट कर दें इसको, ये यहाँ आ गया। और इसमें यही वाला फार्मूले का आप इस्तेमाल कर लें। सॉरी, इसको हम यहाँ इस फार्मूले का यहाँ इस्तेमाल करेंगे। अब देखें आपका 41,600 ये बच गए, और ये आपका CR बैलेंस हो गया, ये हो गया। और ये जो है आपने यहाँ पे आप लेके आए और इसके लेजर में आप इसको पोस्ट कर दें। ये देखिए यहाँ गया, और इसमें भी फार्मूला लगा दें आप, प्लस इंटर प्लस फिर माइनस ये, और फिर प्लस ये अमाउंट, ये हो गया। और ये यहाँ पे, और ये आपका क्रेडिट, ये क्रेडिट बैलेंस आपका ये आ रहा है, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये तमाम अब रह गए हमारे पास फर्नीचर की। तो हम इसमें मैं 2 अकाउंट उठा लेता हूँ यहाँ से, बल्कि 2-3 जो भी आ रहे हैं, और इसको मैं यहाँ पे जो है इसके नीचे ही मैं पोस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको सॉरी नहीं, अच्छा ये हमने ऑलरेडी ये हमने बनाए हुए फर्नीचर और स्टेशनरी का बना हुआ है। तो अब हमें सिर्फ बनाना है, ट्राई बैलेंस बना के चेक करना है, ठीक है। अब हमें ट्राई बैलेंस बनाना है। ट्राई बैलेंस के लिए आप इसको यहाँ आ जाएं तो बहुत ही अच्छी बात होगी। और ये हमारे यहाँ पे ये, तो इसको हम ट्रायल बैलेंस 31,1,017 और इसको भी मर्ज कर देता हूँ मैं। और यहाँ पे आपने लिखा अकाउंट्स, और यहाँ लिखा आपने DR, और यहाँ आपने लिखा CR, ठीक है। और इसको थोड़ा सेट कर दें, और यहाँ पे लिखें आप कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कौन सा, प्लस ये कैश इन हैंड आपका ये रहा, इंटर कर दिया। उसके बाद फिर आपके पास ये कैपिटल है, यहाँ पे देखते हैं, इसकी कॉपी करके देखते हैं आता है तो, नहीं ये नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास कैपिटल, फिर उसके बाद आपके पास जो है कैपिटल के बाद है एडवांस 601
एडवांस 602 3 4 एडवांस। अब इसमें एडवांस ये हमारे, अब आप यहाँ देख लें कि इसको यहाँ पे आप लिखें प्लस ये एडवांस 601, ये रहा आपका 601 इंटर, फिर प्लस 102 आपका 102 ये बैलेंस आ रहा है इंटर, फिर प्लस 103 आपका ये बैलेंस आ रहा है इंटर, फिर 104 में आपका ये बैलेंस आ रहा है इंटर। उसके बाद आपके पास है फर्नीचर। फर्नीचर इसको आपने डेबिट में रखना है, प्लस ये फर्नीचर का बैलेंस। फिर उसके बाद है यहाँ पे स्टेशनरी, फिर आपने स्टेशनरी में यहाँ प्लस और इसको आप लेके जाएं स्टेशनरी, आपका ये डेबिट बैलेंस है यहाँ आ गया। और एक है रेंट इनकम, और रेंट इनकम आपकी इनकम है और वो यहाँ पे आ गई आपकी ये रही रेंट इनकम, यहाँ पे आ गई रेंट इनकम। अब इसको अगर हम और प्लस करते हैं कैपिटल हमारा 3 लाख था, अब इसको हम प्लस करते हैं कि अल्लाह करे कि ये हमारा जो है सही बन जाए। ये देखिए ये भी आ गया हमारे पास, और ये हमारे पास ये शुक्र, ये हमारा जो है देखें टैली हो गया। और अब इसके अंदर हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में बनाता हूँ इसमें। अब इसको देखेंगे किस तरह से मैं इसको ले रहा हूँ ना, बल्कि आप बना लेंगे, इसको टाइम लग जाएगा, आप इसको बनाइएगा खुद ही। अब इसमें क्या होगा कि मिसाल के तौर पे अब फिर सेकंड मंथ में कोई भी नहीं बिका और आपने क्या किया, सेकंड मंथ के अंदर ये ओपनिंग बैलेंस था आपका, और मैं इसी को ले लेता हूँ, ये आपके जो है इसी में मैं चेंजिंग कर लूँगा थोड़ा सा। ये आपके यहाँ पे आगे इसकी डेट कर देते हैं हम 2/2/017 और 3/2/017 और 4/2/017, और उसके बाद इसका अमाउंट है हमारे पास 8000 कर दिया मैंने इसको, और ये 6000 कर दिया, और ये 10,000 हमने कर दिया। तो अब आप देखिए ये चेंज हो गया। अब इसमें हमारे पास जो है फिलहाल हमारे पास जो है उसका हमते हैं वो नहीं था कोई, जिसे कहते हैं बैलेंस हमारे पास, उसका हमते हैं, एक मिनट में इसमें जो मैंने हाइड किया था उसको अनहाइड करूँ, इधर था या कहाँ अनहाइड था, ठीक है। और ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि अब देखिए ये तो हमें पोस्ट करनी है। अब सेकंड मंथ में क्या होगा, सेकंड मंथ में ये होगा कि इनको तो इनके आपने वहीं पोस्ट कर देना है, ये फर्नीचर में ले जाएं और ये फर्नीचर में जाके ये आपने पोस्ट कर दिया, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ये यहाँ आ गया, ठीक है। फिर इसकी एक और है ये एंट्री, आपने इसको यहाँ पर भी आप कॉपी करें और ये भी आप इसको ले जाके फर्नीचर के अंदर यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दें, ये आपका आ गया। उसके बाद इसमें एक स्टेशनरी की एंट्री है, स्टेशनरी को स्टेशनरी में ले जाएंगे, स्टेशनरी का लेजर आपके पास ये रहा, ये आप पेस्ट कर दें यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अब फिर आपको इनकी एडजस्टिंग एंट्री बनाना पड़ेगी, क्योंकि फिर आपकी इनकम का पता चलेगा कि आपने इस महीने में फिर क्या एंट्रीज पास करी है। तो आप क्या करेंगे कि इन्हीं को ले लें, इसी को आपको लेना पड़ेगा, ये दोबारा आपका यहाँ पे आ जाएगा और इसमें सिर्फ डेट चेंज हो जाएगी, और डेट क्या होगी वो आपकी 28/2/017, ये आपकी एंट्री, ये जो है आपकी डेट ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। अब आप इनको पोस्ट करना शुरू कर दें, ये देखें यही वाली, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ये आपकी 602 है, 602 पे आए आप और यहाँ पे आपने जो है ना ये पेस्ट कर दें इसको, ये, और ये आपका यहाँ पे अब आपके पास जो है इतना बच गया, 602 आ गया आपका। फिर उसके बाद आप इसको ले लें, ये आपका आ गया 603 पे आ जाएं आप, ये इसको यहाँ पे पेस्ट करें, ये देखें, और इसको आप यहाँ पे सही करें। फिर उसके बाद अगर 604 है, इसको यहाँ लेके आए और इसको आपने यहाँ पेस्ट करना है, सॉरी गलत हो गया ये मुझसे, अच्छा ये हमारे को हाँ नहीं सही था, ये यहाँ पे पेस्ट करना है, ये हमने यहाँ पेस्ट कर दिया और इसको आपने यहाँ कर लें,
ठीक है। अब इसमें वो इनकम, ये वाली जो इनकम है ये कॉपी करें यहाँ पे। अब ये देखिए हमारे पास जो है ना यहाँ पर ये पेस्ट कर दें इसको। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरी एंट्री ये रही हमारे पास, ये देखें कॉपी, और यहाँ पे आए फिर इसको पेस्ट कर दें आप, ठीक है। फिर तीसरी हमारे पास ये रही कॉपी, और ये यहाँ पे आप पेस्ट कर दें इसको, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे पेस्ट कर दें आप इसको, ठीक है। और इसकी डेट आ जाएगी आपके पास 28/2/2017, और ये 28/2/2017 ये आ गया। और इसमें एक चीज़ का इजाफा कर लेता हूँ मैं कि रेंट इनकम, ये जो इसमें रिफंडेबल था ना, जिसको इसके सपोज हमारे पास जो है इस महीने किराया आ गया, और वो आ गया हमारे पास 10/1/2017, और ये रेंट इनकम, और ये सपोज 15,000 रुपये हमारा उससे फिक्स हुआ था। तो लिहाजा ये भी आप इसको भी लेके जाएं, वो तो रिफंडेबल था, ये रिफंडेबल नहीं था, इसमें एडजस्टिंग एंट्री, इसको भी रेंट इनकम में यहाँ डाल दें। ये 15,000 रुपये आपके यहाँ आ जाएंगे, और आप ये यहाँ आ जाएगा आपका, और ये आपकी ये। अच्छा, अब इसका देखिए अगर हम ट्राई बैलेंस बनाते हैं ना, ट्राई बैलेंस, तो इसका ट्राई बैलेंस बनाते हैं, फिर बहुत अच्छा बन जाएगा ये भी। ये देखिए कॉपी, और इसको मैं यहीं बना देता हूँ, और इसको कर देते हैं हम, बल्कि मैं इसको इधर ही बनाते हैं थोड़ा सा, चलिए यहीं बना देते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ पे लिख दें, ये 2 महीने का मैं बना रहा हूँ आपके सामने, यानी कि Jan to Feb 017, ठीक है। अब इसमें हम किस तरह से इसको वैल्यूज को रखेंगे, ये बात देखिए। अब कैचनेंट कौन सा होगा, आपने प्लस, अब आपका कैचनेंट ये होगा, ये हो गया, ये एंटर आ गया। कैपिटल, आपका कैपिटल वही 3 लाख होगा। उसके बाद आपके पास ये एडवांस यहाँ पे आए, और आपने ये रहा आपका रिफंडेबल यहाँ पे, ये आपका 1 लाख रुपया, सॉरी ये आपका यहाँ पे प्लस, और ये आपका बैलेंस यहाँ आ जाएगा, इंटर, फिर प्लस, ये आपका ये बैलेंस आ जाएगा, फिर प्लस 603 का ये बैलेंस आ जाएगा, फिर प्लस 604 में आपका ये बैलेंस आ जाएगा, फिर प्लस फर्नीचर में आपका पहले 1 मिनट इसको मैं सही कर देता हूँ, और ये हमारा डीआर बैलेंस है, ये आ गया। और इसको भी मैं सही कर देता हूँ, ये भी डीआर है, ठीक है, ये सही हो गया। अब फर्नीचर आपने प्लस, फर्नीचर का बैलेंस है हमारे पास, फर्नीचर का बैलेंस है ये, इसको एंटर कर दिया आपने। फिर स्टेशनरी का बैलेंस हमारे पास ये है, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब रेंट इनकम हमारी यहाँ आ जाएगी। रेंट इनकम जनाब ये है, इस वक्त हमारे पास ये है, ये रेंट इनकम है। अब लाइबिलिटी वहाँ पे देखिए, लाइबिलिटी हमारे पास जो है कम होती जाएगी। अब जिस तरह से मैं आपको, अब इसको पहले प्लस करके देखते हैं, अगर कोई गलत नहीं हुआ तो ये सही हो जाएगा, हमारा आंसर सही आना चाहिए बिल्कुल इंशाल्लाह। ये देखें ये आ गया, और इसको हमने यहाँ पे किया तो ये हमारा अल्लाह का शुक्र हुआ, ये बराबर आया। अब आप देखिए इसमें वो कि पहले आपका ये जो था, इसमें इसको मैं रेट कर रहा हूँ, हमारी लाइबिलिटी थी 82,500, लेकिन अब यही कितनी रह गई हमारे पास, बाकी इनकम में मुंतकिल हो गई है 75,000। इसी तरह से 603 की थी 73,334, और अब रह गई हमारे पास 66,668 रुपये। तो ये आपने देखा कि रिड्यूस भी हो रहा है यहाँ पे। तो ये आपको जो है मैं बताना था। अब आपको, मुझे उम्मीद है कि एडजस्टिंग एंट्री समझ में आ गई होगी, किस तरह से एडजस्टिंग एंट्री और रियल एस्टेट का काम करते हैं। बाकी पेमेंट साइड तो आपको मालूम है, इतनी सारी एंट्री करवाई हुई है मैंने, ये तमाम चीज़ें आपको, आप अगर पहले वाली वीडियो देखेंगे तमाम चीज़ें आपको समझ में जाएंगी। डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आपको ये तमाम बातें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो सब्सक्राइब करें, और आपकी जो डिमांड है वो बताइए, वो हम वीडियो बनाएंगे, और इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को आगे फॉरवर्ड कर दिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी। अल्लाह हाफिज़।